आगे बढ़ते हैं। दिल्ली धमाके को लेकर सीसीएस की बैठक आज होगी। आपको बता दें कि आज शाम पीएम की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। बैठक से पहले सीसीएस की, दरअसल कैबिनेट की बैठक से पहले ये सीसीएस की बैठक होनी है। भूटान से लौटते ही पीएम मोदी मीटिंग करेंगे। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री भूटान के दौरे पर गए और ऐसे में जैसे ही वो आज लौटेंगे सीसीएस की बैठक होगी। दिल्ली धमाके को लेकर ये मीटिंग होगी। शाम को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मीटिंग होनी है। कैबिनेट की बैठक भी होगी, लेकिन कैबिनेट की बैठक से पहले सीसीएस की बैठक होगी। जैसे ही प्रधानमंत्री भूटान से लौटेंगे उसके बाद ये मीटिंग होगी। अब देखिए सीसीएस बैठक में कौन कौन होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, गृह मंत्री अमित शाह होंगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण होंगे, विदेश मंत्री एस जयशंकर होंगे। और ये बैठक कब होगी जरा ये देखिए। इससे पहले, क्योंकि आज होनी है लेकिन पहले भी ये कब हुई है, पहलगाम हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई थी, पुलवामा हमले के बाद, उरी हमले के अगले दिन हुई थी, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान तख्तापलट के बाद, 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद। तो कब ये पहले सीसीएस की बैठक हुई है, मीटिंग हुई है, ये जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। काफी ज्यादा अहम ये मीटिंग है और इसमें देखिए किस तरीके से रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, तमाम इसमें जो टॉप लीडर्स हैं वो शामिल होंगे। और इस वक्त ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी इंदर यादव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। इंदर, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान से लौटेंगे, आज सीसीएस की बैठक होगी। इस बैठक को लेकर फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है, कितने बजे मीटिंग होनी है? इंदर, अपना सवाल दोहराएंगी? इंदर, सीसीएस बैठक को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, कितने बजे बैठक होनी है? देखिए, अभी सीसीएस की जो बैठक है उसके टाइम को लेकर कुछ भी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही वापस लौटेंगे तो ये जो अहम बैठक है बिल्कुल होने वाली है। और इसमें अगर हम बात करें तो देखिए तमाम वो बड़े जो मंत्री हैं वो सभी लोग शामिल होंगे, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट की अगर हम बात करें तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एक बड़ी बैठक करने वाले हैं और सिक्योरिटी को लेकर ये बैठक है। तो ऐसे में देखिए इसमें तमाम बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। और अगर हम दिल्ली ब्लास्ट की बात करते हैं तो देखिए आज एफएसएल की जो रिपोर्ट है वो भी सामने आ सकती है, क्योंकि देखिए फॉरेंसिक जो टीम है वो लगातार स्पॉट से जो उन्होंने सबूत जुटाए थे उसको लैब में भेजा गया था जांच के लिए। और ऐसे में देखिए पूरे देश की जो निगाह है वो उस रिपोर्ट के ऊपर टिकी हुई है कि आखिरकार उस जो एक्सप्लोजिव हुआ वहां पर बरामद हुआ था, क्या वो अमोनियम नाइट्रेट था या फिर आरडीएक्स था या क्या उसमें इस्तेमाल किया गया था। ऐसे तमाम जो सवाल है वो लोगों के जहन में इस वक्त घूम रहे हैं और आज एफएसएल की रिपोर्ट आ सकती है, तो सभी की निगाहें उस पर टिकी हुई है। दूसरी बात अगर हम करें तो आज भी देखिए जो फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी है वहां पर भी आज भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा सकता है। कल हमने देखा था जिस तरीके से फरीदाबाद पुलिस और हरियाणा पुलिस की बात अगर हम करें, साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और दिल्ली पुलिस भी इस पूरे ऑपरेशन में शामिल रही है। और क्राइम ब्रांच की जो टीमें है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी खुद पहुंची थी, 6 से 7 लोगों को वहां से डिटेन किया गया था। तो ऐसे में देखिए ये ऑपरेशन अभी तक जो चल रहा है वो बिल्कुल जारी है, समाप्त नहीं हुआ है और कई और लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी संभव है। और दूसरी बड़ी बात निकलकर ये सामने आ रही है कि देखिए जैश-ए-मोहम्मद से पकड़े गए सभी आतंकियों के जो तार हैं वो जुड़े हैं। और डॉक्टर मुजम्मिल की अगर हम बात करें तो देखिए उसकी निशानदेही पर तमाम जगह जो छापेमारी है वो लगातार चल रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आज हम फतेहपुर तगा गांव की अगर बात करते हैं तो क्या वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। गांव धौज की बात करते हैं क्योंकि ये जो पूरा नेक्सस है ये जम्मू कश्मीर से लेकर गांव धौज और यूपी का सहारनपुर या फिर लखनऊ की हम बात करें तो ये नेक्सस पूरा यहां तक फैला हुआ है। तो बड़ी बात यही है कि देखना ये दिलचस्प होगा कि जब ये सर्च ऑपरेशन खत्म होता है तो और किन लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे कैबिनेट की भी बैठक होगी है। देश के प्रधानमंत्री जाहिर सी बात है कि कैबिनेट की बैठक में भी दिल्ली धमाके को लेकर चर्चा होगी। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ब्लास्ट के बाद पहली बैठक करने वाले हैं। भूटान के वो दौरे पर हैं और जैसे ही वो भूटान के दौरे से वापस आएंगे तो निश्चित रूप से ये बड़ी और अहम बैठक होने वाली है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब बैठक खत्म होती है तो किन किन मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होती है। जी
इंदर, ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल पॉज है, जैसा कि हम लगातार स्टेटमेंट भी सुन रहे हैं। दूसरी तरफ आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस की मीटिंग होने वाली है, तो जाहिर तौर पर यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है। और क्या कुछ बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन सिंदूर की हम बात करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पहले भी कई बड़े बयान दिए हैं और उन्होंने ये कहा था कि कभी भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं होगा, ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। अगर कोई भी हमारे देश में नापाक हरकत करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा ऑपरेशन सिंदूर के तहत। तो ऐसे में देखिए, अब अगर हम बात करें जिस तरीके से ये ब्लास्ट देश की राजधानी दिल्ली में हुआ है, वो भी लाल किले पे, जो कि हमारी संप्रभुता की बात करें तो कहीं ना कहीं लाल किला उसे दर्शाता है। और ऐसे में अब जो ये ब्लास्ट हुआ है उसमें देखिए 8 लोगों की जो जान है वो चली गई है और 20 से ज्यादा लोग जो घायल हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए ये एक बड़ा मामला है और ऐसे में ये जो स्लीपर सेल का पूरा मॉड्यूल है, इसको तोड़ने के लिए तमाम जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। एनआईए को जांच सौंप दी गई है। एनआईए अब इस पूरे मामले की जांच करने वाली है। हालांकि देखिए तमाम एजेंसियां जो है वो अलग से इसमें इन्वॉल्व जरूर रहेंगी, चाहे वो आईबी हो, एनएसजी हो, सभी जो इसके डायरेक्टर्स हैं वो लोग भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह तो खुद मौके पर जानकारी पहुंचे ये थे, भी कि उन्होंने गृह मंत्री इस बैठक में पूरा ब्यौरा रखेंगे और सभी हो को सकता है कि विस्फोटक की जानकारी या कुछ फिर सार्वजनिक भी थोड़ी बहुत की जाए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, रंजना।